देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। एफ आर से आर एक फंक्शन है, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई है ना, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर 3 फॉर ऑल एक्स वाई। मतलब ये रिलेशन फॉर ऑल एक्स वाई होल्ड करता है, ऐसा दिया गया है ना। ये रिलेशन फॉर ऑल एक्स वाई होल्ड करता है। प्रूव दैट एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट है ना, प्रूव दैट एक्स एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, मतलब एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ऐसा प्रूफ करना है हमको। देखो ध्यान दो, मैंने बताया था आपको कि एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर मैंने बताया था कि x इक्वल टू ए पर जो डिफरेंशिएशन है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए है ना, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए है ना। x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने बताया था। इसी से राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। मैंने बताया था इसी का अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव है, और इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना। तो ये भी डिफरेंशिएशन की एक डेफिनेशन है, x इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएशन है ना। ये मैंने आपको समझाया था, इसको याद रखो। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में यही डेफिनेशन काम आएगी, तो कब क्या कौन सी चीज कहां पर काम आ जाए कह नहीं सकते, तो इसलिए हर बात को याद रखना पड़ता है। और देखो ये आईआईटी का आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए उसमें से बहुत से क्वेश्चन आईआईटी के आए हुए हैं, हर टॉपिक में, बताता नहीं हूँ बार बार, है ना। तो मतलब जो भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर है हर सब्जेक्ट में वो मैं कवर कर दूंगा। मतलब जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा उसके अलावा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, चाहे तो कर भी सकते हो, लेकिन पहले जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो अच्छे से आने चाहिए, ये बात समझ लीजिए। अगर जो मेरे कराए हुए क्वेश्चन अच्छे से आ गए, मेरे कराए हुए क्वेश्चन ही 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार करना है, जब तक करना है जब तक क्वेश्चन को देखते ही ना बता दें ये ऐसे होगा, है ना। इस पोजीशन तक पहुंच जाना है कि मेरा कराया हुआ हर क्वेश्चन आप देखते ही बता दो ये ऐसे होगा। उसके बाद आपकी जहां से मर्जी हो आप बुक करिए, किसी कोचिंग का मटेरियल करिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरा कराया हुआ हर सवाल पहले बहुत अच्छे से करना होगा, तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी, ये बात कंफर्म है। देखो हमें प्रूव करना है कि फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है। देखो क्या करना होगा, देखो हमें जो डेफिनेशन दी है उसका यूज करेंगे। देखो ऐसे लिखा गया है ये, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, लेसर इक्वल टू, देखो इसमें ऐसे लिखा जा सकता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई में मॉडुलस अलग अलग हो सकता है, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अलग कर सकते हैं और मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अलग कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई में मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ a इंटू बी को मॉड a इंटू मॉड बी हमेशा हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दो, ये मैंने आपको समझाया था पहले भी। अब देखो एक काम यहां पर ये किया जा सकता है कि इस टर्म को नीचे ले लो, तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू से हम इन इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान दो, पॉजिटिव वैल्यू से इन इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखो अब ये फंक्शन इससे कम है तो इसका लिमिट भी इससे कम होगा, ध्यान देना, है ना। अगर ये फंक्शन इससे लेस वैल्यू ले रहा है तो इसका लिमिट भी इससे लेस वैल्यू लेगा, मतलब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें। कैसे लिमिट, देखो ऐसे x टेंडिंग टू y दोनों तरफ, इसको देखो एक साथ मॉडुलस में लिख लें, इसको एक साथ मॉडुलस में हम लिख सकते हैं। ये भी मॉडुलस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ a बाई बी है तो मॉड a बाई मॉड b, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x टेंडिंग टू y। और देखो ये भी लेसर इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू y।
मॉड ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों तरफ लिमिट लगा दिया, क्योंकि ये फंक्शन इससे लेस है तो इसका लिमिट भी इससे लेस होगा, ये कंफर्म। दोनों तरफ हमने देखो लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब देखो अगर आप ध्यान दो तो यहां पर देखो यही चीज बन गई एग्जैक्टली। देखो x टेंडिंग टू y, ठीक, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये क्या है, ये है a पॉइंट पर डिफरेंशिएशन, मतलब इसको f डैश a लिखा जा सकता है, a पॉइंट पर डिफरेंशिएशन। तो इसको हम f डैश y लिख सकते हैं विद मॉडुलस, मॉडुलस भी है ना इसीलिए, है ना। अच्छा अब देखो अगर x को y रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया, है ना, क्योंकि देखो ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो इसका मतलब a पॉइंट पर डिफरेंशिएशन मतलब f डैश a, तो इसको हम f डैश y लिख सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, मॉडुलस इससे लेस है या इक्वल है, तो मॉडुलस 0 से लेस तो होता नहीं। जैसे मान लो मैं ऐसा कहूं मॉडुलस अल्फा लेसर इक्वल टू 0, तो एक ही चांस बनता है क्या कि अल्फा 0 हो सकता है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि मॉड अल्फा नेगेटिव नहीं होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, f डैश y क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि मॉड नेगेटिव नहीं होता, मॉड इक्वल टू 0 हो सकता है। तो f डैश y इक्वल टू 0, तो एफ वाई, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन 0 है, तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कांस्टेंट हो जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यही हमको प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा एफ वाई कांस्टेंट या एफ एक्स कांस्टेंट एक ही बात है। अगर एफ वाई कांस्टेंट होगा तो एफ एक्स भी कांस्टेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही बात हमको प्रूव करनी थी कि हमारा फंक्शन कांस्टेंट है ना। तो ये सवाल दिमाग में रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक बार अगर आईटी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन का आने वाले समय में वो कभी भी यूज करवा सकता है ना। तो मतलब आईटी के पुराने आए हुए क्वेश्चन करना हमेशा फायदेमंद रहता है। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, मेरे करने के बाद आप चाहें तो पुराने आईआईटी के सारे क्वेश्चन एक साथ ट्राई करना और सारे आपसे निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें से 90% सवाल मैं क्लास में करा दिया आपको, है ना। 90% सवाल मैं आपको क्लास में आईआईटी के आए हुए करा देता हूँ हर टॉपिक के, ध्यान देना। तो मेरे पढ़ने के बाद, है ना, पहले मेरा पढ़ लीजिए, सवालों कर लीजिए, उसके बाद पुराने आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन ट्राई करिए, वो सारे निकलेंगे और उन्हें करना बहुत जरूरी है, ध्यान देना। लिखो ध्यान से बच्चों इसको।